हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 11th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहां महल को सजाया जा रहा था, शादी की तैयारियां हो रही होती है, मगर इधर हुदिया सैड खड़ी हुई थी। बैके ने उसे वजह पूछी कि क्या तुम राजकुमार की शादी की वजह से सैड हो, जिस पर वो बोली कि बिल्कुल भी नहीं, मैं राजकुमार के साथ कितना लॉयल रही, उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, पर उन्होंने कभी भी मेरी लॉयल्टी की तारीफ नहीं की, पर आज भी उसी लड़की से शादी कर रहे हैं जिसे मैनर्स तक नहीं आते। जिस पर बैके उसे समझाने लगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्या राजकुमार ने कभी भी तुम्हें तुम्हारे किसी काम के लिए डांटा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। यहाँ ऊपर से हुदिया के ऊपर कुछ गिरने ही वाला था कि बैके उसे बचा लेता है, जहाँ दोनों के बीच में फीलिंग्स जनरेट होना शुरू हुई। इसके बाद मिली को उसकी शादी की ज्वेलरीज दिखाई जा रही थी, जिसे देखकर उसे गुस्सा तो काफी आ रहा था, पर वो खुद पर कंट्रोल करते हुए कहती है कि सिर्फ 3 महीने की बात है, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में जीनो और शिहा को दिखाया गया, जो राजकुमार और प्रिंसेस के वेडिंग ड्रेसेस देखने के लिए गए होते हैं। यहाँ दोनों की एक दूसरे से नजरें चार होती है। फीलिंग्स तो दोनों ही एक दूसरे के लिए रखते थे, पर बताएंगे कब, ये तो ऊपर वाला ही जाने। इसके बाद जियान को दिखाया गया, जिसे इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उस माइस्टीरियस मैन और ज़ूकाई के लिए मैं एक यूजलेस इंसान हूँ ना। अब इन दोनों को मैं बताऊंगा कि असल में मैं चीज क्या हूँ। ये कहने के बाद वो ज़ूकाई के पास जाता है, उसे बताया कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, जिस पर ज़ूकाई ने जीनो को बाहर भेज दिया। जियान कहता है कि मैं आपका छोटा भाई हूँ, इस महल का प्रिंस, तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं आपकी शादी अटेंड करूँ। ज़ूकाई बोला कि अच्छा, तुम्हें बहुत जल्दी याद आ गया कि तुम इस महल के प्रिंस हो। तुम्हें याद दिलाता चलूं कि आज से 6 साल पहले तुमने जो गुनाह किया था, उसके बाद तुम्हारा ऐसा कोई भी हक नहीं बनता। इस तरह की काफी सारी बातें सुनाने के बाद ज़ूकाई ने उसे अपने रूम में जाने के लिए कहा और जियान ने मौका ढूंढते ही उसे उसका मास्क छीन लिया। पहली बार ज़ूकाई को इस तरह की फॉर्म में देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जबकि ज़ूकाई ने फौरन उसे गले से पकड़कर उठा लिया। आज तो वो जियान को यहीं पर मार ही देता, पर वो भीख मांगने लगा कि मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं वादा करता हूँ कि ये सीक्रेट कभी भी किसी को नहीं बताऊंगा। यहाँ जीनो भी अंदर पहुँच आया। ज़ूकाई ने जियान की जान तो बख्श दी, मगर जीनो से कहता है कि इसे वापस उसी फॉरबिडन एरिया में ले जाओ। नेक्स्ट सीन में जब जीनो उसे लेकर जा रहा था, तो एल्डर लू उसे रोक देता है, क्योंकि जियान उनसे हेल्प मांग रहा था और एल्डर लू बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। वो नहीं चाहते कि महल के प्रिंस के साथ ऐसा बर्ताव किया जाए। इसके बाद जब जियान को एल्डर्स कोर्ट में पेश किया गया, तो उन सब ने ये फैसला किया कि वो राजकुमार की शादी अटेंड नहीं कर सकता, हम अगर उसे फॉरबिडन एरिया के बजाय अपने रूम में ही बंद कर दिया जाए। इसके बाद जियान को रूम में बंद होने पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिस पर उसका सर्वेंट उसे कहता है कि अगर आपको कल राजकुमार की शादी अटेंड करनी है, तो मैं आपके लिए यहाँ से बाहर जाने का जमीनी रास्ता बना सकता हूँ। आखिर मैं एक अर्थवर्म जो हूँ। जियान के दिमाग में तो ज़ूकाई का असल फॉर्म सबको दिखाने की चाल चल रही होती है, इसलिए वो मान गया। अगली सुबह जियोंग मिली के पास उसे देखने के लिए आया था, जिस पर वो बोली कि तुम यहाँ क्यों आए हो, मेरी बेबसी देखने। अब तो तुम भी खुश होगे ना कि आखिरकार मेरी शादी तुम्हारे राजकुमार से हो रही है। जियोंग बोला कि माफ करना, मेरा कभी भी आपको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, और मैं जानता हूँ कि शादी करने के बाद राजकुमार अपना सब कुछ आपके हवाले कर देंगे। बीस्ट क्लैन में वो सिर्फ वाहिद इंसान है जिस पर आप रिले कर सकती हो। जियोंग गुस्से में कहने लगी कि मेरी मॉम ने मुझे सिखाया था कि कभी भी खुद के अलावा और किसी पर रिले मत करना। फिलहाल मैं तुम्हारे मुँह से और कुछ भी नहीं सुनना चाहती, अब जाओ यहाँ से। जियोंग को बुरा लग रहा था कि अभी तक भी मिली ने उसे माफ नहीं किया, लेकिन उसके कहने पर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जनरल माँ और जुनीर को दिखाया जाता है। अब तक तो इन दोनों ने एक साथ में काफी सारे डे स्पेंड कर दिए थे, और जुनीर भी फाइनली उसके लिए फील करने लगी थी। तभी यहाँ जियान पहुँच जाता है जनरल माँ को भटकाने के लिए। उसे बताता है कि मिली को यहाँ से ले जाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, क्योंकि ज़ूकाई असल में एक मॉन्स्टर की तरह दिखता है और तुम्हें अपनी प्रिंसेस को बचाना चाहिए। नेक्स्ट सीन शादी का दिखाया जाता है, जहाँ फाइनली ज़ूकाई और मिली दूल्हा दुल्हन बन चुके थे और एल्डर्स के सामने हाजिर हो गए। यहाँ सब कुछ तो ठीक से चल रहा था, तभी जनरल माँ जियान को लेकर इंटर हो जाता है कि राजकुमारी को छोड़ दो, वरना तो मैं तुम्हारे प्रिंस को मार डालूंगा। जबकि जियान की चाल तो कुछ और थी। उसने जनरल माँ के हाथ से चाकू लेते हुए ज़ूकाई की तरफ फेंककर उसका मास्क हटा दिया। वो दोनों तो पकड़े गए, मगर यहाँ हम देखते हैं कि दुल्हा ज़ूकाई नहीं बल्कि जीनो था। वो बताता है कि राजकुमार पहले से ही जान चुके थे कि जियान
जियान ऐसा कुछ जरूर करेगा, इसलिए हमने ऐसा प्लान किया। दूसरी तरफ से ज़ूकाई आ जाता है, जिसने ये डिस्टरबेंस क्रिएट करने पर सबसे माफी मांगी और दोबारा से शादी कंटिन्यू हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिली दुल्हन बनकर बैठी होती है, जहाँ ज़ूकाई उसके पास आकर उसे माफी मांगने लगा कि मैं तुम्हें परफेक्ट वेडिंग देना चाहता था, मगर जियान ने सब कुछ खराब कर दिया। असल में वो शादी से एक रात पहले मेरे पास आया था, जहाँ उसने मेरा असल फॉर्म देख लिया, तो मैं जानता था कि वो ऐसा कुछ जरूर करेगा। मिली बोली कि मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, ये जो बीस्ट क्लैन का रिवाज है कि राजकुमार किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा, क्या ये इसलिए? ज़ूकाई बोला कि हाँ, ये इसलिए क्योंकि बीस्ट क्लैन का राजकुमार आम लोगों की तरह नहीं दिखता। खैर, यहाँ बातों ही बातों में ज़ूकाई उसके साथ रोमांटिक होने लगा था, जिस पर मिली तो फौरन से अपने रूम में जाने लगी, जिस पर ज़ूकाई उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच देता है। बताया कि कम से कम आज की रात तो यहीं पर रुको, वरना बाहर सब क्या सोचेंगे। फिर मिली को वो बेड पर सोने के लिए कहता है, ये कहकर के मैं वहाँ बुक्स रीड करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन मिली भी बेड पर बैठी रही, उसे ये कहकर के मैं नहीं सोऊंगी, तुम्हारा क्या भरोसा, बाद में मेरे करीब आ जाओ। काफी देर तक तो वो बैठी रही। ज़ूकाई को भी दिल ही दिल में उस पर हंसी आ रही थी और आखिरकार वो सो गई, जिस पर ज़ूकाई उसके पास जाकर उसे बेड पर अच्छे से लिटा देता है, उस पर चादर ओढ़ दी और खुद बेचारे ने वही बैठकर सारी रात गुजारी। अगली सुबह जब वो उठती है तो ज़ूकाई रूम में नहीं होता और उसके सामने नाश्ता पड़ा हुआ था, तो वो दिल ही दिल में कहने लगी कि जो भी है, आखिर ज़ूकाई है तो एक जेंटलमैन। तभी वहाँ जियोंग भी आ पहुँचा। मिली तो उससे गुस्से में बात कर रही थी, उससे नजरें भी नहीं मिलाती, जिस पर वो बोला कि मुझे राजकुमार ने कहा है आपको आपके रूम तक ले जाने के लिए, क्योंकि आपकी नई नई शादी हुई है तो अकेले जाना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर जी ने मिली का ख्याल रखने के लिए एक नर्स हायर कर दी थी, जो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की होती है। बेचारी मिली को तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसे समझ नहीं आती कि एल्डर जी को कैसे मना करूं। इसके बाद उस नर्स ने मिली का अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर दिया था, उसे टाइम टू टाइम मेडिसिन देती रही, जो कि मिली को तो बहुत ज्यादा कड़वी लगती है। नर्स से जान छुड़ाने के लिए मिली ने शिहा से कहा कि जाके राजकुमार के साथ मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स कराओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। ज़ूकाई से मिलने के बाद वो उसे कहती है कि प्लीज इस नर्स से मेरी जान छुड़ा दो, मैं जुनीर का केस सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी, अगर ये इस तरह मेरे साथ रही तो मैं कैसे करूंगी। वो इस पर हंसते हुए बोला कि प्रेगनेंसी वाला आइडिया तुम्हारा ही था, अब तो तुम्हें ये भुगतना ही होगा, क्योंकि एल्डर जी के फैसले को तो मैं भी नहीं बदल सकता। लेकिन जब उसने देखा कि मिली बहुत ज्यादा चिढ़ रही है, तो उसने नर्स को मना कर दिया, ये कहकर के जब राजकुमारी जुनीर का केस सॉल्व करने के लिए कहीं भी बाहर जाए तो उसे फॉलो मत करना। इसके बाद तो वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था, आखिर वो नर्स की चुंगल से चुट जो गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां जियान को दोबारा से एल्डर्स के कोर्ट में हाजिर कर दिया गया था। एल्डर लू तो अभी भी उसकी साइड ले रहा होता है, ये कहकर के वो बच्चा है, उसे माफ कर दिया जाए। काफी सोचने के बाद सभी ने मिलकर ये फैसला किया कि जियान को यहीं एल्डर्स हॉल में रखकर उससे लिकाई शिकाई का काम लिया जाएगा। ज़ूकाई भी जब एल्डर्स के पास आया तो उन्होंने जियान के बारे में उसे ये बात समझा दी और ये भी कि जनरल मा को जल्द से जल्द उसके होम टाउन भेज दिया जाए। इसके बाद जब जियोंग और जीनो जनरल मा के पास आते हैं उसे ये बात बताने के लिए, तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि अभी अभी तो जुनीर उसके लिए फील करने लगी थी, अभी तक तो उसने अपने दिल की बात भी नहीं बताई। हेल्प लेने के लिए वो पहुंच जाता है राजकुमारी के पास, उसके सामने बच्चों की तरह गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे इंसाफ चाहिए, अभी तक तो मुझे जुनीर ने अपने दिल की बात भी नहीं बताई कि ये लोग मुझे वापस ले जाने पर तुल गए। अब उसका ये रोना धोना देखकर मिली कहती है कि अच्छा अच्छा ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ सोचती हूँ तुम्हारे लिए, मगर इस मौके का फायदा उठाकर तुम भी जुनीर की दिल की बात निकलवा लेना। नेक्स्ट सीन में मिली ज़ूकाई से बीच वॉलीबॉल गेम की अरेंजमेंट करने के लिए कहती है, अगर वो इस बात से खुश थी तो ज़ूकाई कैसे ना मानता। यहाँ बातों ही बातों में ज़ूकाई उसे कहता है कि जियोंग को माफ कर दो, आखिर मेरे कहने पर ही तो उसने झूठ बोला था। लेकिन मिली उसे माफ किए बगैर वहाँ से ये कहकर चली गई कि मुझे नींद आ रही है।
नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहां बीच वॉलीबॉल गेम अरेंज करवा दी गई थी दाजी स्टेट और बीस्ट क्लेन के बीच में। यहाँ एल्डर्स अपने साथ साथ जियान को भी ले आए थे। महल के बाकी सब भी आ चुके होते हैं। ज़ुकाई ने जिनो को राजकुमार बनाकर वहीं पर बिठा दिया था और खुद जियोंग बनकर उसके साथ खड़ा रहा। कुछ ही देर में गेम स्टार्ट हो जाती है, जहां दाजी स्टेट तो पॉइंट्स पर पॉइंट्स लेते जा रहा था। आखिर ये उनके होम टाउन की गेम जो ठहरी। जनरल मा इसी बात का फायदा उठाकर जुनीर का दिल जीतने की कोशिश करता है, जबकि दाजी स्टेट्स के पॉइंट्स पर मिली को भी काफी खुशी हो रही थी। जबकि यहाँ बीस्ट क्लैन का तो बुरा हाल होता है, अभी तक एक पॉइंट भी नहीं बनाया, जबकि उनके साथी जख्मी पर जख्मी होते जा रहे थे। ये बात देखकर जियोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर में जब सभी साथी जख्मी हो गए और कोई भी खेल में हिस्सा नहीं लेना चाहता, तो जियोंग सामने आ गया, ये कहकर कि अब मैं खेलूंगा। उसका ये एटीट्यूड देखकर सब सोच ही रहे थे कि पता नहीं ये भी कौन सा तीर मार पाएगा। इसके बाद हमें उसे खेलते हुए दिखाया गया। वो अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा खेल रहा था, मगर उसके साथी वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं खेल पाते। आखिरकार तो उसके दोनों साथी भी जख्मी हो गए, जिस पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अकेला भी अपनी टीम के लिए लड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कि जियान भी उठ खड़ा हुआ, जो बीस्ट क्लैन को हारते हुए नहीं देख सकता था। वो जियोंग के पास आते हुए बोला कि हम दोनों अपने टीम के लिए लड़ेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए हम हार नहीं मानेंगे। इसके बाद दोनों ने दाजी स्टेट के खिलाफ साथ खेलना शुरू कर दिया और दोनों ही इतना अच्छा खेल रहे थे कि पॉइंट्स पर पॉइंट्स बनते गए। कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि बीस्ट क्लैन ने पॉइंट्स तो काफी अच्छे बना लिए थे, मगर अब टाइम आउट हो गया, जिसकी वजह से वो दाजी स्टेट से हार गए। बेचारे जियोंग और जियान का तो मुंह लटक गया था, जबकि इधर जुनीर और मिली दाजी स्टेट के लिए खुश होती रही। तभी जियान ने नोटिस किया कि अभी अभी जब जियोंग ने उसे कहा था कि बाल मेरी तरफ पास करो, ये तो बिल्कुल वैसे ही लगा जैसे बचपन में मुझे ज़ुकाई कहा करता था। यहाँ उसे ली जियोंग की आइडेंटिटी के बारे में शक तो हो जाता है, पर अपना वहम समझकर इग्नोर कर दिया। इसके बाद अगले सीन में अब जनरल मा के वापस जाने का वक्त हो चुका, जहाँ वो प्रिंसेस से कहता है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और राजकुमार ने मुझसे वादा किया है कि बच्चे को जन्म देने के बाद वो आपको दाजी स्टेट जरूर लेकर आएगा। उसे वापस जाता हुआ देखकर मिली काफी ज्यादा सैड फील कर रही थी, लेकिन फिर भी वो खुद को 3 महीने का दिलासा दिला देती है। जंगल में पहुंचने के बाद जनरल मा को अभी भी उम्मीद थी कि जुनीर जरूर आएगी, और हम देखते हैं कि उसकी ये उम्मीद सच साबित हुई। जुनीर जनरल मा के लिए स्टीम ब्रेड लेकर वहां पर पहुंच आई थी और उससे अपनी फीलिंग्स का इजहार करती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन अब क्या ही हो सकता था, वो एक दूसरे से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का वादा कर लेते हैं, और ये भी कि एक दिन हम जरूर मिलेंगे। इसके बाद जिनो और ज़ुकाई उन्हें अपने साथ ले जाने लगे, जहां थोड़ा सा आगे जाने के बाद जिनो ने इन सबको बेहोश कर दिया, क्योंकि अब जागती आंखों से तो इन सबको दाजी स्टेट का रास्ता नहीं दिखाया जा सकता। नेक्स्ट सीन में मिली को महल में अपनी हिफाजत के लिए इतने सारे गार्ड्स देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि फिलहाल तो उसे मिसकैरेज का बहाना चाहिए था। तभी उसे केले का छिलका नजर आया, जिस पर फिसल कर वो मिसकैरेज का बहाना करने ही वाली थी कि गार्ड ने पहले ही उसे दूर फेंक डाला। एंड टाइम पर यहाँ जिनो और जियोंग भी पहुंच आए थे, जिसने बताया कि जनरल मा और बाकी सबको दाजी स्टेट सेफली पहुंचा दिया गया। यहाँ जियोंग मिली से बात करने ही वाला था, पर वो कहने लगी कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती सिवाय जरूरी काम के। ये कहने के बाद वो चली गई। यहाँ जिनो को भी बेचारे राजकुमार के लिए बुरा लग रहा होता है। इसके बाद मिली पर उसी नर्स ने दोबारा से मेडिसिन का दबाव डाला होता है, जिस पर उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि पता नहीं मुझे मिसकैरेज का बहाना कब मिलेगा और इसे जान मेरी कब छूटेगी। जबकि यहाँ ज़ुकाई भी परेशान था। वो कहता है कि मिली अभी भी जियोंग को माफ नहीं कर रही, अगर 3 महीने इसी तरह गुजर गए तो। खैर वो जिनो से कहता है कि एल्डर से रिक्वेस्ट करके नर्स को हटवा दो, क्योंकि मैं जानता हूँ मिली बहुत तंग आ चुकी है। नेक्स्ट सीन में जियान का सर्वेंट उसके पास हेटोंग की खबर लेकर आया था कि पॉइजन मास्टर उसे टास्क फेल करने के लिए तड़पा तड़पा कर मारने वाले हैं, लेकिन जियान किसी भी तरह उसे अपने कब्जे में लेकर उसका यूज करना चाहता है, जिसे बचाने का आइडिया उसने अपने सर्वेंट को बताया। दूसरी तरफ मिली शिहा के साथ बाहर झूले ले रही होती है, और वो इसी मौके का फायदा उठाकर मिसकैरेज का बहाना करने वाली थी, इससे पहले कि वो खुद को गिरा पाती। यहाँ ज़ुकाई ने टाइम से आकर उसे पकड़ लिया और उसे कहता है कि तुम मेरे बच्चे के साथ क्या करने वाली थी।
इस पर मिली भी धीमे से बोली कि मैंने तुम्हारे साथ 3 महीने रहने का वादा किया था, ये तो नहीं कि प्रेगनेंसी वाली बात को भी कंटिन्यू रखूंगी। ज़ूकाई बोला मैं जानता हूँ, पर मेरा तुम्हें बचाना जरूरी था, आखिर लोगों को ऐसा लगे तो सही कि हम दोनों कपल हैं। उधर जनरल मा और उनके साथियों को जब होश आया तो खुद को दाजी स्टेट में देखकर उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था। ये सब कुछ तो उन्हें एक सपने की तरह लगता है। नेक्स्ट सीन में जियान का सर्वेंट पॉइजन मास्टर से मिलने के लिए गया था, जहाँ वो कहता है कि हेटोंग की सच्चाई महल में सबको पता चल चुकी, इसलिए प्रिंस जियान चाहते हैं कि उसे मार डालो इससे पहले कि वो पकड़ी जाए। दूसरी तरफ मिली ने एक बुक में पढ़ा कि एक पौधे को स्मेल करने के बाद वुल्फ किंग अपने एनिमल फॉर्म में आ जाएगा। वो इसी बात का फायदा उठाने का सोच रही थी कि इसका यूज करके मैं ज़ूकाई को एनिमल फॉर्म में ले आऊंगी और इसी दौरान मैं मिसकैरेज का बहाना कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में मिली ने उसे अपने रूम में बुला लिया था, जहां ज़ूकाई आकर देखता है कि मिली ने उसके लिए स्पेशली हॉट सी ड्रेसिंग कर रखी थी। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।